क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम मिरर में ज्यादा अच्छे लगते हो सेल्फीज के मुकाबले? तो फिर तुम सोचते होंगे कि इनमें से असली कौन सा है। यानी कि लोग तुमको ऐसे देखते हैं या फिर ऐसे। एक टर्म होता है डिस्टॉर्शन, यानी ऑब्जेक्ट अपने रियल शेप से थोड़ी अजीब और कहीं कहीं से छोटी बड़ी होती है। ये डिस्टॉर्शन मिरर में भी होता है और कैमरे में भी, यानी तुम खुद को 100% एक्यूरेट कभी नहीं देख सकते। पर फिर भी मिरर ज्यादा एक्यूरेट है या सेल्फी? देखो, ऐसे कई फैक्टर्स है जिस पर तुम्हारा फेस का रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तुमने अपने आप को मिरर में देखा और खुद को कहा वाह क्या लग रहा हूँ, और फिर तुमने डिसाइड किया कि इस मोमेंट को कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ। पर जैसे ही फोटो क्लिक की तुम सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों? मिरर में तो मैं अच्छा लग रहा था, तो इस फोटो में क्या हुआ? क्या ये मिरर सही है या फिर मैं हूं ही ऐसा? देखो, हर फोन में तुम्हारा फेस थोड़ा अलग नजर आएगा। हर मोबाइल कंपनी अपने फोन को डिफरेंट स्किन टोन के हिसाब से सेट करती है। अगर तुम आईफोन, सैमसंग और पिक्सल तीनों से फोटो लेके कंपेयर करोगे तो तुम्हारी स्किन टोन डिफरेंट कैप्चर होगी। अब यहीं पे आते हैं ये दो फैक्टर्स। पहला फैक्टर है फोकल लेंथ। हर कैमरे में एक लेंस होती है जिसकी होती है एक फोकल लेंथ। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को कैमरे के पास लाओगे तो वो बड़ी लगेगी और अगर दूर ले जाओगे तो छोटी। अब तुम सोचोगे कि इसमें नया क्या है? नया ये है कि अगर तुम्हारे सामने एक फेस तुम्हारी आंखों के काफी क्लोज है तो उसका कौन सा पार्ट तुम्हारे सबसे क्लोज होगा? उसकी नोज सबसे क्लोज होगी, इसलिए तुम्हारे पर्सपेक्टिव से उस पर्सन की नोज थोड़ी बड़ी लगेगी और जो पार्ट सबसे दूर होगा यानी जॉ, वो नॉर्मल से थोड़ी छोटी नजर आएगी। अब ये डिफरेंस कितना बड़ा होगा ये कैमरे और फेस के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर पूरा समझाने बैठूं, इसलिए इसको सिंपल वर्ड्स में खत्म करता हूँ। जितना ज्यादा कैमरा तुम्हारे फेस से दूर होगा यानी ज्यादा फोकल लेंथ, उतनी ही एक्यूरेट फोटो आएगी। अगर कैमरे से चिपक कर फोटो लोगे तो उतनी ही इनएक्यूरेट फोटो आएगी। जनरली लोग 1 से 1.5 मीटर दूर होकर ही बात करते हैं, यानी 40 से 50 मिलीमीटर नेचुरल होता है। अगर कोई ज्यादा दूर होकर बात कर रहा है तो 50 मिलीमीटर प्लस फोकल लेंथ। हम अक्सर सेल्फी लेते हैं जिसमें कैमरे और फेस के बीच में बस 30 से 50 सेंटीमीटर की दूरी होती है। या ऐसे समझो कि कोई इंसान तुमसे बिल्कुल चिपक कर बात कर रहा है तो शक्ल खराब आएगी ही, इसलिए सेल्फीज में फेस अक्सर खराब कैप्चर होता है। अगर तुम्हें अपना फेस एक्यूरेट कैप्चर करना है तो फोटो को मेन कैमरे से अच्छे खासे डिस्टेंस से लो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, ये प्योर साइंस है। दूसरा फैक्टर है लाइटनिंग। लाइटनिंग का सिंपल मतलब है लाइट तुम्हारे फेस पर किस तरह से गिर रही है। अगर लाइट सीधे तुम्हारे फेस पर आएगी तो फेस सॉफ्ट और क्लीन लगेगा, लेकिन अगर लाइट साइड से या पीछे से आ रही है तो डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से आ रही है। ये दो फैक्टर्स पर तुम्हारे फेस की फोटो मेनली डिपेंड करती है। और भी पॉइंट्स है लाइक एंगल, बट ये दो मेन है। मिरर। तुम सोच रहे होंगे कि पक्का मिरर तो फिर रियल रिफ्लेक्शन दिखाता ही होगा, बट ऐसा नहीं है। अक्सर जो मिरर हमारे घर में पाए जाते हैं वो टेम्परेचर चेंजेस, पुअर मैन्युफैक्चरिंग और मॉइस्चर की वजह से बैंड हो जाते हैं। चेहरा क्यों लटका हुआ है मेरे शेर? इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन, यानी कि मिरर का बैंड हो जाना। और कई जगह जैसे शॉपिंग मॉल्स, होटल्स में जानबूझकर पर्टिकुलर एंगल्स पे बैंड किए हुए मिरर्स लगाए जाते हैं जिससे तुम स्लिम और फिट लगो। मतलब मिरर भी 100% एक्यूरेट नहीं है। तो फिर एक्यूरेट है क्या? अगर तुम्हें अपने रिफ्लेक्शन को 100% एक्यूरेट देखना है तो तुम्हें दूसरे की आंखों से देखना होगा, जो कि मुमकिन तो नहीं है। पर फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए मिरर और कैमरे में से मिरर ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब जैसे तुम अपने आप को मिरर में देखते हो काफी हद तक लोग भी तुम्हें वैसे ही देखते हैं। लोग एक रीजन देते हैं कि मिरर में जो फेस दिखता है वो इन्वर्टेड होता है, यानी रियल लाइफ से उल्टा। फोन में भी एक इन्वर्टेड फिल्टर होता है। बहुत लोग जब ये फिल्टर ऑफ करके फोटो लेते हैं तो उन्हें अपनी फोटो पसंद नहीं आती। तुम्हारे फोन का कैमरा बाय डिफॉल्ट तुम्हारा फेस इन्वर्ट करता है जैसे मिरर, लेकिन जब तुम रियल फोटो देखते हो तो वो अलग लगता है और अक्सर डीमोटिवेटिंग। लोग सोचते हैं मिरर में तो ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, काश लोग भी मुझे वैसे ही देखते। पर सच ये है लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे तुम अपने आप को मिरर में देखते हो। तुमने अपना मिरर वर्जन इतनी बार देख लिया है कि तुम्हें उसकी आदत पड़ गई है, लेकिन लोगों के लिए वो स्ट्रेंज नहीं है। उन्होंने तुम्हें हमेशा वैसे ही देखा है जैसे तुम मिरर में दिखते हो, तो उन्हें तुम्हारे उल्टे वर्जन की कभी आदत ही नहीं पड़ी। ये एक्सपेरिमेंट तुम खुद करके भी देख सकते हो। एक इन्वर्टेड फोटो लो और एक रियल फोटो, दोनों को रैंडम लोगों, दोस्तों एंड इवन फैमिली मेंबर्स को दिखाओ जो तुम्हें रोज देखते हैं। तुम देखोगे कुछ लोग बोलेंगे कि इन्वर्टेड अच्छी है तो कुछ बोलेंगे कि रियल, बट मोस्टली सब कहेंगे दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, बस एक को उल्टा कर दिया। तो फोटो उस वर्जन में लो जो तुम्हें अच्छी लगती है, और अगर रियल वाले में थोड़ा अजीब लगता है तो वो टाइम के साथ पसंद आने लगेगा। मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि अपने लुक्स के पीछे इतना ओवर ऑब्सेस्ड होने से तुम अपने आप को ही अंदर से चोट पहुंचाओगे। तुम्हारा ज्यादा फोकस तुम्हारी स्किल्स पर और मेंटेलिटी पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ लुक्स पर।